The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 70,496 नए मामले सामने आए। 964 मरीजों की मौत हुई। 78,365 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर कुल मामले हो गए 69,06,151। कुल मौतें 1,06,490 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 59,06,059। रोजाना नए मामलों का आंकड़ा 1 लाख को छूते छूते रह गया और फिर पीछे आने लगा। अब रोजाना तकरीबन 70,000 नए मामले सामने आते हैं। मौत की संख्या भी 1,000 रोजाना के आसपास। इस बात का मतलब कुछ लोगों ने यह निकाल लिया कि भारत ने महामारी पर काबू पा लिया है, इसलिए अब मास्क वगैरह की जरूरत नहीं, पुराने ढर्रे पर लौट सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको भारत के सबसे बड़े अस्पताल यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का ये बयान सुनना चाहिए। Pollution will lead to increasing number of cases. There are now studies which have come out for COVID-19 and air pollution. There is a study from China. There is a study from Italy also. Both these studies show, these are modeling studies and based on surveillance data, which show that areas where air pollution levels go up, just a mild 1 point increase in PM 2.5 leads to almost a 8 to 9% increase in COVID-19 cases. So two things are important to remember. One is that there could be a spurt of cases because of air pollution, and secondly because air pollution causes inflammation in the lungs, especially in those who have underlying respiratory diseases. If they now get COVID-19 infection also, it's very likely that they will have a more severe infection. So both increasing number of cases and more severe infection both can happen if air pollution rises, and especially during the pandemic period. डॉक्टर साहब की बात को दोहरा देते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदूषण के सिर्फ 1% बढ़ने से कोविड-19 के मामलों में 8 से 9% मामलों की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदूषण के बढ़ने से न सिर्फ मामले बढ़ेंगे बल्कि वो पहले से ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के साथ फेफड़ों में सूजन के मामले बढ़ जाते हैं, खासकर उन लोगों के केस में जिन्हें पहले से ही सांस की कोई बीमारी है। अगर इन्हें कोरोना संक्रमण हो जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने आगे कहा कि इंडो गैंजेटिक प्लेन के लोगों को यानी कि गंगा जमुनी मैदान के लोग, यूपी बिहार के लोग प्राइमरली, इन्हें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाले भी इस लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि यहाँ हर साल ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ जाता है। तो अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो अतिरिक्त सतर्क रहिए। अगर सांस की बीमारी है तब भी सतर्क रहिए। हाथ धोते रहिए, मास्क हमेशा लगा कर रखिए, जब ज़रूरी हो तभी हटाइए, सुरक्षित दूरी से जाकर, और फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए। त्योहार का मौसम है, जिंदगी त्योहारों से परिपूर्ण होती है, लेकिन त्योहार के बहाने सतर्कता कम मत करिए। आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा, सुना सुनाया लग रहा होगा, लेकिन मृतकों के आंकड़े दोबारा पढ़ लीजिए। भारत में 9 अक्टूबर 2020 तक 1,06,490 लोग कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवा चुके हैं। जब आप ये आंकड़ा सुन रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है, सोचिए अगर इनमें से कोई आपका प्यारा भी हो सकता था। अगर आपका कोई प्यारा इसमें है मेरी तरह, तो आप इस तकलीफ को समझ सकते हैं और इस बीमारी की भयावहता को भी। जीवित रहिए, सरसलामत तो सल्तनत हजार। सतर्क रहिए, हम लगातार दोहराते रहेंगे, लगातार कहते रहेंगे, क्योंकि ये बात ध्यान से उतारने की नहीं है। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से हुए ऐलानों पर बात करते हैं। मौद्रिक नीति समिति की बैठक पूरी हुई। इसके बाद बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने समिति के फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। बताया कि रेपो रेट के बारे में। क्या? रेपो रेट मतलब वो दर जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, पहले की तरह 4% पर रहेगा। रिवर्स रेपो रेट यानी जिस दर पर आरबीआई बैंकों से कर्ज लेता है वो 3.35% रहेगा। इसके बाद बैंक ने वो किया जिसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। बैंक ने बताया कि इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी की विकास दर क्या रहेगी। बकौल गवर्नर शक्तिकांत दास, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की अर्थव्यवस्था 9.5% सिकुड़ेगी, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ। उदाहरण से समझते हैं, अगर पिछले साल भारत ने 100 रुपए कमाए थे तो इस साल वो 90 रुपए 50 पैसे कमाएगा।
दास ने यह भी कहा कि पहली तिमाही के झटके को हम पीछे छोड़ रहे हैं, चौथी तिमाही तक हम पॉजिटिव जोन में होंगे, मतलब शून्य को पार कर जाएंगे और इकॉनमी फिर से बढ़ने लगेगी। ये तो सरकार के दिए, बैंक के दिए आंकड़े हैं। हमने इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी मांगी, सुनिए। आरबीआई ने बहुत स्पष्ट नहीं किया है कि क्वार्टर टू क्वार्टर रिकवरी की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, और इसलिए आश्चर्य की बात है कि अगर हम पूरा साल -10% के साथ खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पहली तिमाही में -24% की मंदी है, और अगली तिमाही में अगर हम रिकवरी भी करेंगे तो 14% आसपास आएगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।